मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के प्रीवियस ईयर 2012 में पूछे गए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। 2012 के एनुअल एग्ज़ाम में साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम? 2 नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले कुछ स्रोतों के नाम लिखें। तो बैटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैटरी से कौन धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा। बैटरी हो जाएगा। और डीसी जनित्र हो जाएगा। डीसी जनित्र से क्या उत्पन्न होता है? दिष्ट धारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो पहले जानेंगे हमें वन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इससे हमारा पर्यावरण संतुलित बना रहता है, इसलिए हमें वन का रक्षा करना चाहिए। और वन्य जीवों का रक्षा क्यों करना चाहिए? तो वन्य जीव जो होते हैं वनों को रक्षा करते हैं, इसलिए हमें वन्य जीवों का रक्षा करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर पूछ दिया है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, मनुष्य में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। कितना होता है? 46। और यदि जोड़ा कहेगा तो 23 जोड़ा। कितना हो जाएगा? 23 जोड़ा। और ऐसे कहेगा तो 46 से 23 जोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। दर्शाते किससे हैं? बड़ा वाला ए से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो बोले तो आर दिया है कितना? 20। फोक्तांतर पूछ रहा है। फोक्सांतर का मतलब एफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एफ। एफ पूछ रहा है तो एफ बराबर क्या होता है? R/2। एफ बराबर क्या होता है? R/2। आर का मान कितना है? 20। तो 20/2 करेंगे कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, 2 मीटर फोक्सांतर वाले उत्तर लेंस की क्षमता बताइए। तो उत्तर लेंस की क्षमता दिया हुआ एफ दिया है कई मीटर? 2 मीटर। 2 मीटर दिया हुआ है। तो लेंस की क्षमता पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। तो पी बराबर क्या होता है? 1/f। 1/f। तो 1/2 अब मीटर में है, किस में है? मीटर में है। तो मीटर में से इसको लाते हैं सेंटीमीटर में, तो कितना गुना करेंगे? 100 से। तो ऊपर में आ जाएगा कितना? 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे तो आएगा ऊपर में 100। तो कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। 50। सॉरी, लेंस की क्षमता ना पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लेंस की क्षमता। तो 1/2 आएगा कितना? 1/2 ही गलती हो गया। 1/2 का मतलब 0.5 डायोप्टर। 0.5 डायोप्टर। 0.5 डायोप्टर मैंने करेंगे। हम लोग को एफ दिया हुआ है कितना? 2 मीटर। फिर से करें 2 मीटर। पी निकालना, तो पी बराबर होता है 1/f। एफ का मान रख दीजिए 1/2 रख देंगे, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 डायोप्टर। 0.5 डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, एथेनॉल का संरचना सूत्र है। तो C2H5SH। C2H5SH। सॉरी, C2H5OH। C2H5OH। C2H5SOH। C2H5SH होता है एथाइल मरकैप्टन का। एथाइल मरकैप्टन का C2H5SH होता है। और C2H5OH होता है अल्कोहल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? तो ग्रेना भाग में। ग्राना जिसको बोलते हैं, ग्राना या ग्रेनम। क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में या ग्रेनम में। ग्राना या ग्रेनम में। किस में? ग्रेनम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का बनने का क्या कारण है? तो प्लेटलेट्स के कारण। प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है। प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? तो रक्त या रुधिर। रक्त या क्या? रुधिर। रक्त या क्या? रुधिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, सोडियम जल से संयोग करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, समीकरण को संतुलित करना है। ये तो हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
14 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आवर्त पूछेगा तो 7 आवर्त। कितने होते हैं? 7 आवर्त। या उसे बोलते हैं क्षैतिज पंक्तियाँ। क्या बोलते हैं? क्षैतिज पंक्तियाँ। जब पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ या कितने आवर्त, तो 7। अगर हमसे पूछता कितने उदाग्र स्तंभ, उदाग्र स्तंभ का मतलब वर्ग, कितने उदाग्र स्तंभ का मतलब वर्ग, तो कितने होते हैं? 18। कितने होता है? 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम, तो विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, या इसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड बी में आते हैं, ग्रुप बी में आते हैं। चलिए उसका पहला क्वेश्चन, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, किसमें होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तब मिट्टी। किसका नहीं होता है? मिट्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखना चाहिए? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी, अल्पमत दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। लोहे की परमाणु संख्या, तो 26। लोहे की परमाणु संख्या कितना? 26। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई विलयन लाल को नीला कर रहा है, लाल को क्या कर रहा है? नीला। तो वह क्या होगा? तो होगा आम्ल। क्या होगा? आम्ल। तो मतलब कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। जब भी इस टाइप का पूछेगा तो अगर नहीं भूल गए क्या होगा, तो देखिएगा सबसे अलग कौन है, सबसे अलग कौन है, मतलब सबसे अलग पहचानने का या तो 7 से छोटा कौन है या 7 से बड़ा कौन है। देख लीजिए उसमें से सबसे कम कौन है, मतलब 7 से डिफरेंस रहना चाहिए। 7 से देखेंगे बड़ा कै गो है और छोटा कै गो है, तो जिसकी संख्या सबसे कम होगा वही वो उसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग। आवर्त पूछेगा तो 7 आवर्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, CHO का क्रियाशील मूलक को कहते हैं? तो CHO कहेगा तो एल्डिहाइड, CHO कहेगा तो एल्डिहाइड, OH कहेगा तो अल्कोहल, CO कहेगा तो कीटोन और COOH कहेगा तो कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है? शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो I² R निरूपित नहीं करता है और बाकी सब निरूपित करता है। सॉरी, कारण निरूपित नहीं करता, निरूपित नहीं करता है। तो कौन निरूपित नहीं करता? I² निरूपित नहीं करता, I² निरूपित नहीं करता है। बाकी सब I² निरूपित करता है। P बराबर VI भी होता है और P बराबर V²/R भी होता है। तो निरूपित नहीं कर कौन करता है? तो I² निरूपित नहीं करता, माने ये मान नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो जनित्र। क्या बोलते हैं? जनित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघुपथन के समय परिपथ में धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। धारा पूछेगा तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, लेकिन अगर प्रतिरोध पूछेगा तो बहुत कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन जैव ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? जैव ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है, तब यह है तो कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 7। कितना होता है? 7। इसका सूत्र पड़ेगा तो एथेन का 2 होता है। इधर 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 करिएगा। एथेन का कितने बंधन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 बंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? तो 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में एक वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो उत्सर्जन से। वृक्क किस संबंधित है? उत्सर्जन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं? सिनैप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। परागकोश में होते हैं परागकण। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। आगे बढ़ते हैं। विकासित दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता किससे है? चिंपांजी से। किससे? चिंपांजी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। ईस्ट में या हाइड्रा में। ईस्ट में या किसमें? हाइड्रा में। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।